अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट आर बोनसाई। बोनसाई ट्रीज़, बोनसाई प्लांट्स किसे कहते हैं और उन्हें हम तैयार कैसे कर सकते हैं घर पे। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ये कुछ पीपल के प्लांट पड़े हैं। पीपल के ये वही प्लांट है जो आपके घर के कोने पे या दीवारों वगैरह पे अक्सर उग जाते हैं। बिल्कुल सिंपल वैरायटी, अगर आप किसी नर्सरी से भी लेने जाएंगे तो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। पीपल के और बोर के प्लांट, बोर का भी मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ। ये दोनों प्लांट जो हैं वो बोनसाई बनाने के लिए काफ़ी बेहतर समझे जाते हैं, काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं, क्योंकि इनका बोनसाई शेप अच्छी बन जाती है और इनकी ग्रोथ भी जो है वो आम प्लांट से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बोनसाई किसे कहते हैं? बोनसाई उसे कहते हैं जी, एक छोटे से पॉट में लगा हुआ एक प्लांट जो हमें ओल्ड लुक प्रोवाइड करे, एक दरख्त की लुक प्रोवाइड करे, उसे हम कहते हैं जी बोनसाई। मींस के एक वेरी ओल्डेड जो प्लांट और ट्री आपको एक छोटे से गमले में लगा हो और आपको देखने में ऐसे लगे कि एक दरख्त जो है वो छोटे गमले में लगा हुआ है, उसे हम बोनसाई का नाम देते हैं। तो ये आपके सामने कुछ प्लांट्स पड़े हुए हैं। ये वाला जो प्लांट पड़ा है सेंटर में, ये वाला आप देख सकते हैं। इसका ट्रंक आप देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक दरख्त जो है हमने पॉट में उगाया हुआ है। ये जो है इसकी ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली। प्लांट जो एक छोटे से लेकर इतना होने तक जिस पीरियड से गुज़रता है उसको हम ट्रेनिंग का नाम देते हैं। तो ये अभी इसकी हाफ़ ट्रेनिंग पूरी हुई है, अभी इसकी हाफ़ ट्रेनिंग और बाकी है। देन ये हमें बिल्कुल ओल्ड लुक प्रोवाइड करेगा और पूरा बोनसाई हमारा तैयार हो जाएगा। बाकी जितने भी प्लांट्स पड़े हुए हैं ये सारे अभी ट्रेनिंग में हैं। तो आए एक एक करके मैं आपको प्लांट्स दिखाता हूँ सारे। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास ये वाला प्लांट आएगा जो आपने देखा था। ये हमें काफ़ी ओल्ड लुक प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अभी इसकी ट्रेनिंग जो है वो बाकी है। मैं आपको प्लांट्स दिखाया था, देन आपको मैं बोनसाई बनाने का जो है तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी प्लांट्स जो पड़े हुए हैं, कुछ शेप में आ रहे हैं और कुछ जो है वो कुछ देर बाद शेप में आएंगे। ये वाला जो प्लांट पड़े हुए हैं पीछे बड़े पत्तों वाले, इन्हें हम कहते हैं बोर का प्लांट। बनियान ट्री भी कहते हैं और आम जुबान में इसे कहते हैं बोर। तो मैं आपको कुछ और प्लांट्स दिखाता हूँ जो आप कह सकते हैं कि हमारे बोनसाई जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आएँ उन प्लांट्स की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने बोनसाई एक ट्री पड़ा हुआ है। बोनसाई ट्री, इसका जो पॉट है ये इसके साइज़ के लिहाज से थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा इतना। तो ये आप देख सकते हैं, आपको ये ओल्ड लुक प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने इस प्याले में एक दरख्त उगाया हो। इसी तरह ये साथ वाला देखें, इसकी एरियल रूट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कैमरे में। ये हमें ओल्ड लुक प्रोवाइड करेगी। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसकी ये रूट्स भी थिक होती जाएंगी और ये ज़मीन के अंदर जो है वो चली जाएंगी। इसकी ये वाली रूट्स, इनको एरियल रूट्स कहते हैं। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है उसकी एरियल रूट भी जो है वो जनरेट होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो ये आपने देख लिया बोनसाई किसे कहते हैं। और बोनसाई, अब हम बात करते हैं बोनसाई हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ये फाइकस के प्लांट्स हैं। तो आएँ अब देखते हैं कि हम बोनसाई जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये फाइकस की कुछ दोस्तों ये फाइकस की कुछ कटिंग्स वगैरह हमने लगाई हुई हैं बोनसाई के लिए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी क्वांटिटी में हमने कटिंग्स लगाई हैं। ये सारी फाइकस, गोल फाइकस इसे कहते हैं, पांडा फाइकस, ये सारी उसी की कटिंग्स हमने रेडी की हुई हैं, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में जो है, ताकि इसको जो हम बोनसाई बना सकें। तो बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्लांट का होना लाजमी है। प्लांट आप छोटा ले लें, बड़ा ले लें, वो आप पे डिपेंडेंट है।
प्लांट आप छोटा लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको उसको बड़ा करना पड़ेगा। अब छोटा प्लांट लेके अब आपको, अब देख सकते हैं आप, जैसे ये फर्स्ट रो में छोटे प्लांट्स पड़े हुए हैं, तो इनकी सबसे पहले हमें ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। इनको हमें या तो ज़मीन में शिफ्ट करना पड़ेगा या तो बड़े गमले में किसी में शिफ्ट करना पड़ेगा। 18 से 22 इंच वाले गमले में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी आपने जनाब उसके ऊपर से प्रूनिंग करते रहना है टाइम टू टाइम, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना। जैसे जैसे उसकी अपर शूट्स निकलती जाएंगी आपने उसको प्रून करते रहना है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस प्लांट की अपर शूट निकली है, हम जो है इसको यहाँ से कट कर देंगे ताकि इसका जो ट्रंक लेवल है वो भी थिक हो और साइड्स ब्रांचेस भी निकलें और हमें जो है वो ओल्ड लुक प्रोवाइड करे। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इसको ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। इस तरह ही हम टाइम टू टाइम जो है इसको प्रून करते रहेंगे और एक टाइम आएगा कि हमारे प्लांट्स की जो है वो एरियल रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और वो ओल्ड लुक प्रोवाइड करने लग जाएगा। फिर टाइम आएगा उसका पॉट चेंज करने का। जब हमारा प्लांट हमें लगे कि जी अब ये ओल्ड लुक प्रोवाइड करने लग गया है तो हमें जो है उसका पॉट छोटा कर देना है। जैसे जैसे वो ओल्ड लुक प्रोवाइड करी जाएगा हमें जो है उसका पॉट छोटा कर देना है ताकि हमारा जो है बोनसाई वो रेडी हो जाए। बोनसाई रेडी करने में आपको 2 से 2.5 साल से 3 साल भी लग सकते हैं। अगर तो आप पेशेंस रखेंगे और आपके अंदर जोश होगा बोनसाई बनाने का तो ही आप बोनसाई बना सकेंगे, अदरवाइज़ बोनसाई नहीं बनेगा आपका। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत लाजमी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो बोनसाई आपका कभी तैयार नहीं होगा। तो ये प्लांट इसलिए चूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये हार्डी प्लांट होते हैं, ये जल्दी जो है वो डेड नहीं होते, इसलिए जो है इन प्लांट का यूज़ किया जाता है बोनसाई बनाने में। ये आप देख सकते हैं ये कटिंग्स लगाई हुई हैं कुछ इसी तरह से। ये सारे प्लांट्स जो तैयार किए हुए हैं टाइम टू टाइम इनका बोनसाई हम रेडी करेंगे और आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। तो आप भी घर पे अपने प्लांट सेलेक्ट कर लें जिनका आपने बोनसाई बनाना है। बोनसाई किसी भी आप प्लांट को बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पीपल या फाइकस जो मैं दिखा रहा हूँ वो प्लांट्स हों तो ही आप बोनसाई बना सकते हैं। आप किसी भी प्लांट का कोई भी बोनसाई बना सकते हैं। अगर तो आप लोग गार्डनिंग करते हैं, छत पे गार्डनिंग करते हैं या आपका कोई गार्डन है तो आपके पास बोनसाई होना लाजमी है। नहीं तो आप घर पे ख़ुद ही तैयार कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपके पास घर में ही बोनसाई तैयार होते रहेंगे। तो आपको मैंने तरीका भी बता दिया है और आपने जो है इसकी वायरिंग कैसे करनी है, कैसे इसको शेप देनी है। अगर तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से शेप देना चाहते हैं तो आपको इसको वायरिंग करनी पड़ेगी। वायरिंग पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर तो आप वायरिंग नहीं करना चाहते, इसको नेचुरल शेप में ही रखना चाहते हैं, नेचुरल शेप में ही, ताकि प्लांट जो है वो नेचुरल लगे, तो आप जो है इसको इसके हाल पे छोड़ सकते हैं। बस आपने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना, नहीं तो आपका बोनसाई जो है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। आपने कोशिश करनी है कि आपका प्लांट छोटे से छोटा और ओल्ड से ओल्ड लुक प्रोवाइड करे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।